झारखंड की धरती जंगलों और पहाड़ों से भरी है। यहाँ के घने जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं है। ये जंगल हजारों तरह के पंछियों की चहचहाहट से गूंजते हैं। जब हम इन जंगलों में जाते हैं तो हमें कई रंग बिरंगे पक्षी उड़ते हुए दिखते हैं। उनकी मीठी आवाजें हमारे कानों में पड़ती हैं। इन पक्षियों को पहचानना एक बहुत ही मजेदार काम है। ये हमें प्रकृति के और करीब लाता है। जब हम किसी पक्षी का नाम जानते हैं तो वह हमारे लिए सिर्फ एक चिड़िया नहीं रह जाता, वह हमारा एक जाना पहचाना दोस्त बन जाता है। पक्षियों को समझना जंगल की सेहत को समझने जैसा है। पक्षियों की पहचान करना हमें अपने आसपास के माहौल के बारे में सिखाता है। हर पक्षी की अपनी एक खास कहानी होती है। कोई पक्षी ऊंचे पेड़ों पर घोंसला बनाता है तो कोई जमीन पर, कोई कीड़े मकोड़े खाता है तो कोई फलों का शौकीन होता है। जब हम इन बातों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमें प्रकृति का एक बड़ा चक्र समझ में आने लगता है। हम यह जान पाते हैं कि कैसे जंगल और पक्षी एक दूसरे पर निर्भर हैं। झारखंड के जंगल साल, महुआ और पलाश जैसे पेड़ों से भरे हैं। इन जंगलों में रहने वाले पक्षी यहाँ की पहचान है। उन्हें जानना मतलब झारखंड की आत्मा को जानना है। पक्षियों का अध्ययन कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी उत्सुकता और ध्यान देने की आदत चाहिए। जब आप सुबह सुबह किसी शांत जगह पर बैठते हैं तो आपको कई तरह की आवाजें सुनाई देंगी। हर आवाज एक अलग पक्षी की है। धीरे धीरे आप इन आवाजों को पहचानना सीख जाएंगे। आप देखेंगे कि कुछ पक्षी हमेशा झुंड में रहते हैं, जबकि कुछ अकेले रहना पसंद करते हैं। उनका यह व्यवहार भी उनकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। यह खोज आपको एक जासूस जैसा महसूस कराएगी जो प्रकृति के रहस्यों को सुलझा रहा है। झारखंड के जंगल पक्षियों का खजाना है। यहाँ आपको कोयल की मीठी कूक सुनने को मिलेगी। आपको कठफोड़वा की लकड़ी पर ठक ठक की आवाज भी सुनाई देगी। मोर का शानदार नाच भी यहीं देखने को मिलता है। इन सभी अनुभवों को पूरी तरह से जीने के लिए हमें इन पंख वाले दोस्तों को पहचानना सीखना होगा। ये ज्ञान न केवल हमारे मन को खुशी देगा, बल्कि हमें यह भी समझाएगा कि इन खूबसूरत जीवों को बचाना कितना जरूरी है। चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और झारखंड के पंख वाले निवासियों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। पक्षियों को पहचानने का सबसे आसान तरीका उनके रंग और आकार को देखना है। झारखंड में इंडियन रोलर, जिसे हम नीलकंठ भी कहते हैं, बहुत आम है। जब यह बैठा होता है तो भूरे रंग का दिखता है, लेकिन जैसे ही यह उड़ता है इसके पंखों का चमकीला नीला और आसमानी रंग दिखाई देता है। इसका आकार मैना जितना होता है। इसी तरह मैना का शरीर कत्थई और सिर काला होता है। उसकी आंखों के पास पीला रंग होता है और चोंच भी पीली होती है। जब आप किसी पक्षी को देखें तो उसके सिर, पंख, पेट और पूंछ के रंग पर ध्यान दें। क्या उसकी चोंच छोटी और मोटी है या लंबी और पतली? ये सब जानकारी आपको उसकी पहचान करने में मदद करेगी। अगर आपको पक्षी साफ दिखाई न दे तो उसकी आवाज सुने। हर पक्षी की आवाज अलग होती है। गर्मी के मौसम में आम के पेड़ों से कू ऊ की मीठी आवाज आती है। यह एशियाई कोयल की आवाज है जो अपनी सुरीली तान के लिए जानी जाती है। वहीं अगर आपको जंगल में टुक 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 की तेज आवाज सुनाई दे तो समझ जाइए कि कोई कठफोड़वा पेड़ के तने पर अपनी चोंच मार रहा है। वह लकड़ी में छिपे कीड़ों को खोज रहा होता है। इसी तरह पपीहा की पीकहा की पुकार भी बहुत पहचानी जाती है। आवाजों को ध्यान से सुनना और उन्हें याद रखना पक्षी पहचानने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। पक्षियों का व्यवहार भी उनकी पहचान बताता है। कुछ पक्षी आपको हमेशा जमीन पर फुदकते हुए मिलेंगे, जैसे 7 भाई। ये पक्षी हमेशा 6-7 के झुंड में रहते हैं और बहुत शोर मचाते हैं। वे जमीन पर गिरे पत्ते उलट पुलट कर कीड़े ढूंढते हैं। वहीं किंगफिशर या रामचिरैया आपको हमेशा किसी तालाब या नदी के किनारे तार पर या डाली पर बैठी मिलेगी। वह पानी में अपनी मछली का इंतजार करती है और झपट्टा मारकर उसे पकड़ लेती है। कुछ पक्षी जैसे ड्रोंगो दूसरे पक्षियों की आवाज की नकल भी करते हैं। उनके उड़ने का तरीका कैसा है? क्या वे सीधा उड़ते हैं या लहरों की तरह ऊपर नीचे होते हुए? ये सब जानना बहुत दिलचस्प है। आइए कुछ और उदाहरण देखें। छोटा हरियल आपको अक्सर ऊंचे पेड़ों पर झुंड में बैठा मिलेगा। इसका रंग हरा पीला होता है जो इसे पत्तों में छिपने में मदद करता है।
इसकी आवाज सीटी जैसी मीठी होती है। झारखंड के गांवों के आसपास आपको लाल बुलबुल आसानी से दिख जाएगी। इसके सिर पर एक छोटी सी छोटी होती है और पूंछ के नीचे का हिस्सा लाल होता है। यह बहुत चंचल होती है और अक्सर इंसानों के आसपास ही रहती है। इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आप धीरे धीरे अपने आसपास के ज्यादातर पक्षियों को पहचानने लगेंगे। पक्षियों को देखने और पहचानने के लिए आपको बहुत महंगे सामान की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी औजार है एक अच्छी दूरबीन। दूरबीन की मदद से आप दूर बैठे पक्षी को भी पास से और साफ साफ देख सकते हैं। इससे आप उसके रंग, चोंच का आकार और पंखों की बनावट जैसी बारीकियां आसानी से देख पाएंगे। बाजार में कई तरह की दूरबीन मिलती है। शुरुआत के लिए 8x40 या 10x50 की दूरबीन अच्छी रहती है। ये बहुत भारी भी नहीं होती और आपको पक्षी का अच्छा नजारा देती है। दूरबीन का इस्तेमाल करते समय धीरे धीरे हिले ताकि पक्षी डरकर उड़ न जाए। दूसरा जरूरी साथी है एक फील्ड गाइड या पक्षियों की किताब। यह एक ऐसी किताब होती है जिसमें किसी खास इलाके में पाए जाने वाले पक्षियों की तस्वीरें और जानकारी होती है। झारखंड और भारत के पक्षियों पर कई अच्छी किताबें उपलब्ध हैं। इन किताबों में पक्षी का चित्र, उसका नाम, आकार, वह कहाँ पाया जाता है और उसकी आवाज कैसी होती है, यह सब लिखा होता है। जब आप कोई नया पक्षी देखें तो किताब में उसकी तस्वीर खोजकर मिलान कर सकते हैं। यह आपकी पहचान को पक्का करने में मदद करता है। अपनी एक नोटबुक और पेंसिल भी साथ रखें ताकि आप जो भी देखें उसे लिख सकें। आजकल टेक्नोलॉजी ने पक्षी पहचान को और भी आसान बना दिया है। कई बेहतरीन मोबाइल ऐप्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। eBird एक बहुत ही लोकप्रिय ऐप है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके इलाके में कौन कौन से पक्षी देखे गए हैं। आप भी अपनी लिस्ट बना सकते हैं। एक और कमाल का ऐप है मर्लिन बर्ड आईडी। ये ऐप आपसे कुछ आसान सवाल पूछता है, जैसे पक्षी का आकार क्या था, उसका रंग क्या था और आपने उसे कहां देखा। आपके जवाबों के आधार पर यह ऐप आपको संभावित पक्षियों की तस्वीरें दिखाता है। यह ऐप पक्षी की आवाज सुनकर भी उसकी पहचान बता सकता है। इन औजारों का सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। जब आप जंगल में जाएं तो गहरे रंग के कपड़े पहने ताकि आप आसानी से माहौल में घुल मिल जाए। तेज आवाज न करें और धीरे धीरे चलें। पक्षियों को देखने का सबसे अच्छा समय सुबह सुबह या शाम को होता है, क्योंकि इस समय वे सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको घंटों इंतजार करना पड़े, लेकिन जब आपको कोई खूबसूरत और दुर्लभ पक्षी दिखता है तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। ये औजार और तकनीकें आपके इस शौक को और भी मजेदार और ज्ञानवर्धक बना देंगी। जब हम अपने आसपास के पक्षियों को पहचानने लगते हैं तो हम उनसे एक रिश्ता महसूस करने लगते हैं। यह रिश्ता हमें उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है। पक्षियों को बचाना सिर्फ कुछ विशेषज्ञों का काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। पक्षी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। वे बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर नए पेड़ उगाने में मदद करते हैं। वे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाते हैं। कुछ पक्षी जैसे गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं। उनका होना एक स्वस्थ जंगल और स्वस्थ माहौल की निशानी है। पक्षी संरक्षण की शुरुआत हम अपने घर से ही कर सकते हैं। अपनी छत या बालकनी में एक मिट्टी के बर्तन में पानी भर कर रखें। गर्मी के दिनों में पक्षियों को पानी ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। आपका रखा हुआ पानी उनकी प्यास बुझा सकता है। आप उनके लिए दाना भी रख सकते हैं, जैसे बाजरा या चावल के दाने। अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं, खासकर फल वाले पेड़। ये पेड़ पक्षियों को भोजन और घोंसला बनाने की जगह देंगे। कोशिश करें कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि प्लास्टिक का कचरा पक्षियों और दूसरे जानवरों के लिए बहुत खतरनाक होता है। हमें दूसरों को भी पक्षियों के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। अपने दोस्तों, परिवार और बच्चों को पक्षियों के बारे में बताइए। उन्हें अपने साथ बर्ड वॉचिंग पर ले जाएं। जब बच्चे छोटी उम्र से ही प्रकृति के इन खूबसूरत जीवों को जानेंगे तो वे बड़े होकर उनका सम्मान करेंगे। स्कूलों में पक्षियों पर बातचीत और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती है। हमें यह समझना होगा कि जंगल कटने और प्रदूषण बढ़ने का सबसे बुरा असर इन बेजुबान पंछियों पर ही पड़ता है।
उनके घर उजड़ रहे हैं और भोजन के स्रोत खत्म हो रहे हैं। झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता अनमोल है और पक्षी इस सुंदरता का एक अहम हिस्सा है। इन्हें बचाकर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल सुनिश्चित कर सकते हैं। अगली बार जब आप अपने घर के आंगन में या जंगल में किसी पक्षी को देखें तो रुकें, उसे ध्यान से देखें, उसकी आवाज सुने और उसे पहचानने की कोशिश करें। आपका यह छोटा सा प्रयास आपको प्रकृति का एक सच्चा दोस्त बना देगा। आइए हम सब मिलकर इन पंख वाले दूतों के संरक्षक बने और झारखंड के जंगलों की चहचहाहट को हमेशा जिंदा रखें।